2021, 2022, 2023 में होटल मैनेजमेंट टॉप में रहा है, टॉप में। उसने इंजीनियरिंग को भी डिफेट किया, उसने साइंस को भी डिफेट किया और नंबर 1 में आया 3 साल। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी गुड। मेरा नाम है शेफ राहुल मरकाम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि जो भी फ्यूचर के आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबको डाउट होता है। जितने भी बिगिनर्स है ना, जो होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सबको डाउट होता है। जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक में सबको डाउट होता है कि क्या ये एक्चुअल में सही है या नहीं है, राइट? कि इसमें आगे चल के फ्यूचर है नहीं है, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, कि क्या होटल मैनेजमेंट में कैरियर है या नहीं है। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। जो जो भी बिगिनर्स होंगे, ठीक है, पूरा आखिरी तक देखना, तो आपको A to Z समझ आएगा कि एक्चुअल में होटल इंडस्ट्री में कैरियर है या नहीं। ठीक है, पूरा आखिरी तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि होटल इंडस्ट्री में कैरियर है या नहीं है। तो दोस्तों, चालू करते हैं, ठीक है, कि क्या होटल इंडस्ट्री में कैरियर है या नहीं है। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा, इस दुनिया में ना दोस्तों, कुछ भी फील्ड ले लो, कुछ भी, कैसा भी फील्ड हो, बिना हार्ड वर्क के कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, कोई भी नहीं। यहाँ कोई लकी ड्रॉ नहीं चल रहा है कि बस तुमने टिकट खरीदा, ठीक है, अपना नंबर सेलेक्ट किया और तुम विनर आ गए। ये लकी ड्रॉ नहीं है, क्योंकि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक तुम उस पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते जो तुमने ख्वाब देखा, जो तुमने सपने देखे, राइट? तो सेम होटल मैनेजमेंट भी ऐसा है। ऐसा नहीं है कि मैं आज होटल मैनेजमेंट में ज्वाइन कर लिया, है ना, एज अ स्टाफ मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैं सक्सेस हो गया। ऐसा नहीं है। हमको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर बहुत ज़रूरी है। एक 5 स्टार होटल में अगर तुम काम कर रहे हो, तो तुम अपने ही आपको गेस्ट, इन फ्रंट ऑफ गेस्ट, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, अपने साथ साथ तुम एक 5 स्टार होटल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आगे चल के बहुत बड़ा शेफ बनना है ना, बहुत बड़ा शेफ बनना है, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली। अगर मैं मेहनत ही नहीं करूँगा, सॉरी, बोलूँगा कि नहीं मेरे को आगे चल के एग्जीक्यूटिव शेफ की पोजीशन चाहिए, तो कैसे मिलेगी मेरे को? कभी नहीं मिल सकता मेरे को। तो सेम होटल इंडस्ट्री भी ऐसा ही है दोस्तों। अपने आप को यहाँ पर ना जलाना पड़ता है। जलाना इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आग में डाल दी, ऐसा नहीं। हार्ड वर्क, मेरा कहने का मतलब है हार्ड वर्क। हर 5 स्टार होटल में तुम्हारा हार्ड वर्क दिखा जाता है, तुम्हारी मेंटेलिटी दिखी जाती है, तुम में कितने सहने की क्षमता है ये देखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोटिस किया। सबसे पहला हार्ड वर्क। हार्ड वर्क एक इंसान का होना बहुत जरूरी है एक 5 स्टार होटल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो हमारे पास एक बहुत बड़ा इवेंट आ गया, तो फिर हम ये हमारा माइंडसेट ऐसा रहेगा नहीं, हमको 8 घंटे 9 घंटे करनी है, फिर शिफ्ट, फिर निकल जाना है, ऐसा नहीं। अगर इवेंट आ गया है, तो ऐसा तो नहीं कि होटल ही का बेनिफिट हो रहा है ना। होटल का बेनिफिट होगा तो फिर होटल क्या करेगा? तुमको सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा देगा, है ना, टिप्स एक्स्ट्रा देगा विद सैलरी। तो ये सारी चीजें भी होती है। जब होटल बिजी होता है, तो जो होटल को जो बेनिफिट होता है, उसका कुछ भाग वो हमको भी देता है, ऐसे नहीं कि पूरा रख लेता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, तो बहुत हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। चाहे जब हमको, अगर मान के चलो मेरे को अगर आर्मी में जाना, तो मेरे को डेली सुबह उठ के दौड़ना, भागना, कूदना पड़ेगा, डेली उठ के। वो भी हार्ड वर्क है, क्योंकि मेरे को अगर अपने लक्ष्य को पाना है, तो उसके लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है। ठीक है, आगे चल के मेरे को, मान के चलो मेरे को IIM में एडमिशन लेना है, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंगली हर दिन 8 घंटे 9 घंटे मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा, IIM में मेरा एडमिशन हो पाएगा। तो सेम हर फील्ड में, हर फील्ड, कुछ भी फील्ड क्यों ना इस दुनिया का, बिना हार्ड वर्क करे कुछ भी हासिल नहीं होता, बिना हार्ड वर्क करे। ठीक है, देखो, जितने भी बिगिनर्स हैं जो होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भाई मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ ना, जो हार्ड वर्कर है। देखो, जो दूसरे सब्जेक्ट से रहते हुए जो होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते कि नहीं, इसमें
आगे फ्यूचर है, तो प्लीज वो इस वीडियो को ना देखे, ठीक है। यहाँ पर 5 स्टार होटल में रेस्ट वाला कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं होता 5 स्टार होटल में रेस्ट वाला। सब फिजिकल वर्क होता है, सब के सब फिजिकल वर्क। यहाँ पर इंसानों को घोड़े की तरह दौड़ना होता है, घोड़े की तरह अपनी फुर्ती दिखानी पड़ती है, इतना तेज होता है, क्योंकि तुम 5 स्टार होटल में काम कर रहे हो ना, ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये ढाबा नहीं है, ठीक है। तो मैं यही सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप हार्ड वर्कर हो ना, अगर आप हार्ड वर्कर हो तो बहुत जल्दी ऊपर जा सकते हो, बहुत जल्दी। तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, उल्टा तुमको सपोर्ट करने वाले ज्यादा मिल जाएंगे अगर तुम हार्ड वर्कर हो, ठीक है। हार्ड वर्कर हो तो बहुत जल्दी तुम आगे जाओगे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखो जैसे कि मान के चलो इसमें कैरियर कैसे है, किस किस फील्ड में यहाँ पर कैरियर है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गवर्नमेंट सेक्टर से। जैसे कि मान के चलो पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है, वहाँ पर भी हाउसकीपिंग की जॉब्स निकलती है, वहाँ पर भी शेफ्स की जॉब निकलती है। तो अगर कोई बंदा होटल मैनेजमेंट किया है ना, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी रिज्यूमे डाल सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय, राइट, एज अ गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज वेल एज आर्मी, आर्मी में भी निकलती है हाउसकीपिंग की जॉब, शेफ की जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, वो उसमें भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, वो उसमें भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात, अभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं बाद में प्राइवेट सेक्टर की बात करूंगा, ठीक है। अब ये दो हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया एंड आर्मी डिपार्टमेंट हो गया, है ना, यहाँ पर वो बंदा अप्लाई कर सकता है। अब दूसरा हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, एयरलाइंस, ठीक है, सेम एयरलाइंस में भी एज ए कैबिन क्रू वो बन सकता है ना। एक एयरलाइन में वो हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट चूज कर सकता है, एक एयरलाइन में वो शेफ का डिपार्टमेंट चूज। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एक 5 स्टार सॉरी, जो एक होटल मैनेजमेंट किया हुआ बंदा है ना, जो पास आउट बंदा है, वो भाई प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल। वो ये मत सोचना हाउसकीपिंग का काम मतलब झाड़ू पोछा ही होता है, ठीक है, वो ये नहीं होता। उसकी अगर तुम इंग्लिश सुनोगे ना तो तुम खुद चकरा जाओगे कि ये झाड़ू पोछा करने वाला बंदा इंग्लिश बोल रहा है। वो HM किया है, उसने भी होटल मैनेजमेंट किया, उसको भी होटल मैनेजमेंट के बारे में पता है, ठीक है। ये कभी मत सोचना कि नहीं यार ये कौन ऐसा द पुअर कैटेगरी का काम करेगा, वो पुअर कैटेगरी का नहीं है, तुमसे ज्यादा वो सैलरी कमाता है, ठीक है, तुमसे ज्यादा। 5 स्टार होटल में रहता है, 5 स्टार होटल के कैफेटेरिया का खाना खाता है, तुमसे अच्छा ही लाइफ स्टाइल जीता है वो, और तुमसे अच्छी सैलरी कमाता है। तो ये मत सोचना कि यार वो बहुत पुअर कैटेगरी का काम है, नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। जब तुमको कुछ बनना है ना आगे, आदमी काम नहीं देखता, ठीक है। बोलने वालों का काम क्या भड़काने वाले, बोलने वाले सिर्फ बोलते रहेंगे। तुम्हारे अंदर जुनून है ना, तुम्हारे अंदर आग लगी है ना, तो तुम बस उस जगह तक पहुंच ही जाओगे। इस दुनिया अभी के जनरेशन में चाहिए क्या, एक अच्छी सी सिक्योर नौकरी, अच्छी सैलरी, और क्या चाहिए, है ना। तो दोस्तों होटल इंडस्ट्री में कैरियर बहुत ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि होटल मैनेजमेंट के अलावा और किसी दूसरे फील्ड में ब्राइट फ्यूचर है। इसके बेनिफिट्स बताता हूँ मैं। सबसे पहला, हर ईयर में तुम्हारा प्रमोशन होगा। इनकेस अगर प्रमोशन तुम्हारा नहीं हो पाया, किसी दूसरे तुम्हारे कलीग्स का हुआ, तो तुम्हारी सैलरी इंक्रीज होगी हर ईयर में, अच्छी सैलरी। किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ आप, होटल मैनेजमेंट को छोड़ के, कोई भी सर्विस चार्ज तुमको पे नहीं करेगा, कोई भी तुमको टिप्स पे नहीं करेगा, ठीक है। एक 5 स्टार होटल कोई भी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, नॉन वेज वेज अच्छे क्वालिटी का, जो एक 5 स्टार होटल के गेस्ट खाते हैं, कोई भी तुमको नहीं देगा। किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे इंजीनियरिंग में ले लो, चाहे मेडिकल फील्ड में ले लो, कोई भी नहीं देने वाला तुमको, कोई भी नहीं। ये प्रोवाइड करता है एक 5 स्टार होटल, ठीक है। कई 5 स्टार होटल इतने अच्छे हैं कि वो अकोमोडेशन तक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कौन देता है भाई रहने और खाने के लिए। अगर मैं मान के चलो, अगर मैं इंडिया में रहते हुए किसी दूसरे स्टेट में मूव करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को दो ही चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, एक तो रहना, दूसरा खाना। दो चीज़ों का मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, रहना और खाने का। लेकिन 5 स्टार होटल में अगर तुम मूव करोगे ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो तुमको रहना भी देगा, और कई होटल तुमको खाने भी देता है, सॉरी, कई होटल तुमको खाना तो देगा वो, कई होटल तुमको रहने भी देता है,
ठीक है, अगर बेंगलोर जैसी सिटी में जाओगे तो वहां पर रेयर चांसेस होते हैं कि वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करे। अदरवाइज नॉर्थ साइड चले जाओ, साउथ साइड चले जाओ, वहां तुम जाओगे वो तुमको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे, वो तुमको फूडिंग भी प्रोवाइड करेंगे। कोई नहीं करता, किसी भी फील्ड का बंदा नहीं कर, किसी भी फील्ड के ऑफिसर्स या किसी भी फील्ड के जो मास्टर्स है, एचओडीज है, वो नहीं प्रोवाइड करते उनके एम्प्लॉय को, अगर वो बाहर से भी हायर कर रहे हैं तो। अकोमोडेशन और फूडिंग कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी नहीं। छान लो, गूगल सर्च कर लो, कुछ भी कर लो। अगर तुम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, नॉट अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि होटल मैनेजमेंट को हॉस्पिटैलिटी डिग्री, हॉस्पिटैलिटी के डिपार्टमेंट में भी आता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड, फ्री ऑफ कॉस्ट लिविंग। कौन देता है भाई? कोई नहीं देता, आज के ज़माने में तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं देता, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, ठीक है। और क्या होता है इसमें बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ। इंटरनेशनली बहुत जॉब निकलते, बहुत जॉब, इतने जॉब निकलते हैं ना, सोच सोच भी नहीं सकते तुम, इतने जॉब इस दुनिया में। कितने 5 स्टार होटल है सोचो, कितने हैं, बहुत अनगिनत है, ठीक है, अनगिनत है। अगर मान के चलो, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं देता हूँ। जब मैं इंडिया से यहाँ कतर आया, मैंने 1 रुपया भी पे नहीं किया 5 स्टार होटल को। उसने मेरे लिए वीजा अप्लाई किया, ठीक है, उसने मेरे लिए फ्लाइट टिकट अप्लाई किया, इतना अच्छा अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग विच आई नीड। समझ रहे हो, यहाँ पर हर चीज मेरे को दिया उन्होंने। ये सोफे, ठीक है, सोफे दिया, टीवी दिया, किचन अलग से दिया, कि अगर हमको तो खाना फ्री है, ठीक है, हमको खाना फ्री है, लेकिन अगर मेरे को अपने, जैसे कि मैं इंडिया से आया हूँ अननोन मीन्स अदर कंट्री में, ठीक है, तो मेरे को अगर अपने स्टेट का खाना, अपने कंट्री का खाना खाना है, तो मेरे को किचन भी प्रोवाइड किया है यहाँ पर, मेरे को गैस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो अगर मेरे को अपने स्टेट का खाना, अपने कंट्री का खाना खाना है, तो मैं बना के खा सकता हूँ, मेरे को मना नहीं है, उन्होंने दिया है। वॉशिंग मशीन दी है, फ्रीज दी है, टीवी लगा है, सेटअप लगा हुआ है, वाईफाई लगी है, इतना अच्छा इंटीरियर है इस फ्लैट का। किस चीज़ की मेरे को कमी है? किसी चीज़ों की नहीं। दोस्तों, कोई भी फील्ड नहीं प्रोवाइड करेगा तुमको, कोई भी नहीं, मैं लिख के देता हूँ। चाहे तुम नेशनली ले लो, चाहे तुम इंटरनेशनली ले लो, होटल मैनेजमेंट को छोड़ के तुमको कोई भी फील्ड नहीं देने वाला, ठीक है। ड्रेस, फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रेस मिलता है यार, ठीक है, हमको अपने जो मेरे डेली यूजेस के कपड़े मेरे को गंदे करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, ड्यूटी में गया, ड्यूटी खुद मेरे को 5 स्टार होटल में एज अ ड्यूटी में गया, लॉन्ड्री में गया, लॉन्ड्री में जाके अपना ड्रेस ड्रेस नंबर बताया, वो मेरे को फ्री में गेस्ट, वो मेरे को फ्री में ड्रेस देगा वो, और एवरीडे वो वॉश करेगा, एवरीडे वॉश करेगा, बकायदा आयरन करके, वो जहां पर हैंगर है वहां पर हैंग करके रखेगा वो। ये बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि वो 5 स्टार होटल ये नहीं देखता कि अगर मेरे 5 स्टार होटल का ऐसा फंडा है ना, कि अगर मेरे होटल में करोड़पति आ रहा है ना, करोड़पति अगर रह रहा है, तो वो उसके सामने हम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ देगा टी शर्ट में, ठीक है, कि हाँ इसके लिए खाना बनाओ, हाँ इनके लिए क्या बोलते सर्व करो, ऐसा नहीं छोड़ेगा वो। बी प्रोफेशनल, क्योंकि भाई जो भी होटल मैनेजमेंट का किया वो बंदा होता है ना, प्रोफेशनल बंदा होता है वो कोई रोड साइड रेस्टोरेंट से या कोई ढाबे से उठ के नहीं आ जाता है कि हाँ बस बनियन में ही खाना बना लिया हो, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं होता, प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल। बहुत ब्राइट लाइफ है, बस बंदा हार्ड वर्क होने वाला चाहिए, और कुछ नहीं। चाहे तुम नेशनली देख लो, चाहे तुम इंटरनेशनली देख लो, मैं मेरे मेरे सामने का तजुर्बा है, मेरे साथ का, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं ना, पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 5 स्टार होटल में काम कर रहा है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसको तुम इंग्लिश में कुछ लिख दो, वो बोल नहीं, वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन वो इस इन्वायरमेंट में रह रहे के, ठीक है, इन्वायरमेंट में रह रहे के उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, एज कंपेयर टू इंजीनियर स्टूडेंट, आई कैन कंपेयर विद द इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स ऑल्सो। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है वो, ठीक है। एक अनपढ़ अंगूठा छाप बंदा, जिसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, सिर्फ सुन के, ठीक है, सिर्फ सुन के वो क्या है, इंग्लिश बोलता है। मेरे साथ का बंदा है यार वो, मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ का, मेरे से उम्र में बहुत बड़ा, एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा है, उसको इंग्लिश आती है, एज ए कम्पेयर टू इंजीनियर से बेटर इंग्लिश बोलता है वो,
ठीक है, ये है दोस्तों, ये बेनिफिट्स होते हैं, ये लाइफ में क्या होते हैं ना, मिराकल्स होते हैं। अगर तुम्हारी संगति जैसी रहेगी ना, तुम्हारा माइंडसेट जैसा रहेगा ना, तो सेम तुम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एग्जीक्यूट कर लोगे वहां पर। ठीक है, अगर तुम्हारा माइंडसेट ही कचड़ा भरा हुआ है, थके हुए हो, लेजी हो, नहीं यार कौन करेगा, तो भाई तुम्हारा आने वाला फ्यूचर भी वैसी होगा, कौन करेगा, तुम्हारे बच्चे भी बोला अरे यार कौन करेगा। क्योंकि मैंने एक लाइन सुना था जो मेरे हार्ट में बहुत अंदर तक टच किया, वो लाइन में बताना चाहूंगा कि इफ यू विल चीट विथ योर वर्क, ठीक है, इफ यू विल चीट विथ योर वर्क, इन फ्यूचर वर्क विल चीट विथ यू। समझ आता है, ये लाइन, दो लाइन है बस, ठीक है, इफ यू विल चीट विथ योर वर्क, इन फ्यूचर वर्क विल चीट विथ यू, दो लाइन है बस ये। इस दो लाइन में बहुत डीप आंसर मिलेगा। अगर मैं आज यंग हूं, अगर मैं अपने काम के साथ चीट करूंगा ना, तो जब मेरा आने वाला जो फ्यूचर होगा ना, क्योंकि मेरे को उस समय तो काम ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी से ही काम से चीट कर रहा हूँ, काम से पल्ले झाड़ रहा हूँ, काम से मैं ऐसा टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जब आने वाले समय आएगा ना, कोई मेरे को लेगा ही नहीं काम में, तब काम मेरे से चीट करेगा। आज मैं काम से चीट कर रहा हूँ, मेरे पास जॉब है, लेकिन आज मैं इग्नोर करूंगा ना इन सारी चीज़ों को, फ्यूचर, तब फ्यूचर मेरे को इग्नोर करेगा। क्योंकि जब सीखने का टाइम था, जब मैं अपनी यंग एज में हूँ आज, तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर मेरे को धक्के मारेगा, चल जा दिहाड़ी मजदूरी कर, हमाली कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो दोस्तों बेनिफिट बहुत है इसमें, होटल मैनेजमेंट बंदा करने वाला चाहिए। क्रूज लाइन में जा सकते हो, ठीक है। मैं आज हूँ, मैं तो इंडिया ही देखा था बस, सिर्फ मैंने इंडिया ही देखा था, क्योंकि मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस था। इंटरनेशनली जब आया ना मैं यहाँ पर, मेरे साथ कितने सारे यूरोपियन है, एशियंस है, ठीक है, कितने अफ्रीकन्स है, मैं कॉन्टिनेंट्स के नाम बता रहा हूँ, एशियन है, अफ्रीकन्स है और यूरोपियन है, ठीक है। तो भाई इन सारे लोगों के बीच में रह के ना, नए चीज़ों को जानना पड़ता है, नए चीज़ें सीखना पड़ता है, नए कल्चर को जानते हैं हम यहाँ पर। जब 10 लोगों के साथ रहोगे ना, अलग लोगों के साथ, तो 10 तरह के 10 नॉलेज मिलेंगे, जो तुम्हारे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मैं ये बता दूं, होटल मैनेजमेंट करके तुम्हारा फ्यूचर का जो ग्राफ है ना, वो डाउन में नहीं होगा, हमेशा अप में रहेगा। लेकिन हार्ड वर्क चाहिए दोस्तों, ये नहीं सोचना कि नहीं यार मैं ज़्यादा घंटे काम नहीं कर सकता, मैं तो फिक्स फिक्स, यहाँ होटल में कुछ भी नहीं होता। अगर आज से तुम सोच लेना कि मैं फिक्स ड्यूटी करने आया हूँ, तो भाई फिक्स कभी होता ही नहीं होटल में। अगर बिजी है तो तुमको अपना एक्स्ट्रा आवर देने पड़ेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा आवर देने पड़ेंगे। यही सारी चीज़ें, यही सारा चीज़ें देखा जाता है। जब होटल को मुसीबत है तो हमने साथ दिया कि नहीं, जब हमने होटल की मुसीबत में साथ दिया है, तो जब हमारा पीरियड आएगा ना, तब होटल भी हमको साथ देगा, तो डायरेक्ट बूम प्रमोशन, ठीक है। और वो जब प्रमोशन मिलेगा ना, तो होटल को कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। फ्यूचर किसका बन रहा है, हमारा। हमारा प्रमोशन में, हमारा, हम अपने प्रमोशन में अपना स्टेप एक आगे बढ़ाएंगे, है ना। तब हम लिखेंगे कि नहीं आज मैं फलाना पोस्ट में हूँ। और किसी दूसरे फील्ड में जाओगे ना, कोई भी आपको हर ईयर में पोस्टिंग नहीं देगा, रियल में बता रहा हूँ, कोई भी पोस्टिंग नहीं देगा। चाहे तुम इंजीनियर हो, इंजीनियर ही रहोगे, तुम नर्स हो, नर्स ही रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनोगे क्या, स्टाफ नर्स, दैट्स इट। स्टाफ नर्स से तुम डॉक्टर तो नहीं बन सकते, या तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर से डॉक्टर ही रहोगे, डॉक्टर के आगे नहीं बन सकते, है ना। इंजीनियर हो तो सीनियर इंजीनियर बनोगे, प्रोजेक्ट इंजीनियर बनोगे, इसके आगे बढ़ नहीं सकते। सिर्फ 2 या 3 स्टेप रहेंगे, दैट्स इट। वो भी 2 या 3 स्टेप को तुमको कंटिन्यूअसली उसको अचीव करने के लिए तुमको 8 से 10 साल देना पड़ेगा। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ 5 स्टार होटल का, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैरियर है या नहीं। बहुत भयानक कैरियर है यार, बहुत भयानक, बहुत ही अच्छा कैरियर है, ठीक है, बहुत ही, बस बंदा मजबूत चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर कुछ करने का जुनून हो ना, वो भाई कब वो एचओडी बन जाए, कब वो जीएम बन जाए ना, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कैरियर कैसा होता है, बहुत ब्राइट होता है, नए नए लोगों से तुम मिलते हो, नया नया कैरियर, नया नया कल्चर जानते हो, नई नई लैंग्वेजेस सीखते हो, ठीक है। जब तुम अपने घर को छोड़ के दूसरे दूसरे जगह मूव हो रहे हो, तो वहाँ के नए कल्चर को सीखोगे, वहाँ के नए लोगों से मिलोगे, वहाँ की हर सारी चीज़ों को जानोगे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तुम
जगह में रह रहे हो वो जानोगे? सॉरी। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, बस बंदा मजबूत चाहिए, बंदा काम करने वाला चाहिए। होटल मैनेजमेंट जैसा कैरियर किसी भी फील्ड में नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ, अगले दिन अगर तुमको मिल जाए ना इससे बेटर कैरियर, अगले दिन मेरे को कमेंट करके तुम जो चाहे तुम्हारे मन की भड़ास निकाल सकते हो। अगर इसके जैसा अगर तुमने कोई दूसरा फील्ड ढूंढ लिया तो कोई नहीं बता सकता। फ्री ऑफ खाना, खाना फ्री है, सॉरी, खाना फ्री है, रहना फ्री है, ड्रेस फ्री है, ठीक है, पीएफ कट रहे हैं, ठीक है, सर्विस चार्ज मिल रहे हैं, टिप्स मिल रहे हैं, ठीक है, एनुअली 1 मंथ का तुमको ऑफ मिल रहा है एनुअली विदाउट एनी सिंगल रुपीज कट। कौन देता है? कौन सा ऐसा फील्ड देता है भाई, मेरे को बताना जरा। कोई नहीं देगा। और एनुअली पोस्ट भी बढ़ रहा है। कौन सा ऐसा फील्ड देता है? कोई नहीं देता दोस्तों। तो ये मत सोचना होटल मैनेजमेंट बहुत इजी है, इजी नहीं है। जब ये इतने सारे बेनिफिट दे रहा है ना, तो उस बेनिफिट के बदले में ये तुमसे हार्ड वर्क लेता है। और आज तुम अब हार्ड वर्क करने लग गए ना, तो आगे चल के फ्यूचर तुम्हारा बहुत ब्राइट है, बहुत बहुत ब्राइट है, ठीक है। ये है दोस्तों होटल इंडस्ट्री की। होटल मैनेजमेंट करने में कैरियर है नहीं, बहुत बड़ा कैरियर है। बस बंदे के अंदर जुनून चाहिए, कुछ सीखने का, कुछ जानने का, इस फील्ड में काम करने का, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज जहाँ हो ना, सोचने लगोगे ना, सोचने कि नहीं यार मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा, तो जिंदगी भर सोचते ही रह जाओगे। फिर जब तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी ना, फिर जिंदगी तुम्हारे ऊपर सोचेगी कि तुम्हारा करना क्या है, तुमको कौन से फील्ड में फेंकना है, कूली मजदूरी करने। तो कुछ ये ना स्किल वर्क होता है, स्किल वर्क। होटल मैनेजमेंट ना स्किल वर्क में आता है, ठीक है। 2021, 2022, 2023 का अगर रिपोर्ट देखोगे ना गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, होटल मैनेजमेंट टॉप में है एज ए कंपेयर टू इंजीनियर, एज ए कंपेयर टू मेडिकल फील्ड, ठीक है। होटल मैनेजमेंट टॉप में है, प्राइवेट जॉब में टॉप में। सोचो, इसने डिफिएट किया इंजीनियरिंग को, इसने डिफिएट किया मेडिकल फील्ड को, टॉप में है, टॉप में। तो सोचो, नरेंद्र मोदी जी ने क्यों स्किल इंडिया निकाला? सबसे पहले कभी कभी तो आप लोगों ने सोचा है? टॉप में है होटल मैनेजमेंट, टॉप में। तो प्लीज़ इतना ही बोल के मैं वीडियो में ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों। बहुत है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है होटल मैनेजमेंट में, ठीक है। बस बंदा हार्ड वर्कर चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।